नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं सरकारी स्कूल की एक ऐसी सहायक अध्यापिका से जिन्होंने सरकारी स्कूल की तस्वीर को बदल के रख दिया है। जी हाँ, इनका नाम है श्वेता सिंह। श्वेता जी गोरखपुर जिले के कंपोजिट विद्यालय सिकटौर खोरावार में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। तो श्वेता जी, आज आपका एजुकेशन बीट्स के खास कार्यक्रम शिक्षा के कर्मवीर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते और धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए और एक अवसर देने के लिए कि मैं अपनी बात आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत करता है एजुकेशन बीट्स अपने मंच पर आपका। श्वेता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि सरकारी आप कई संस्थानों में गई होंगी मीडिया के, लेकिन एक ऐसा संस्थान जो केवल शिक्षा पर काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि आज आपको कैसा फील हो रहा है एक ऐसे संस्थान से जुड़कर जो केवल शिक्षा पर काम कर रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम अगर देखें तो सरकारी विद्यालय की स्थिति जो पहले कैसी थी और आज आपके विद्यालय की वाकई देख करके बड़ी खुशी होती है। तो क्या आपने बहुत सारा बदलाव किया है, तो आज इस संस्थान से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पता चला कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। जो जी। शिक्षक इस तरह के काम करते हैं, उन्हें आगे प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं ताकि उनकी चीज़ों को देख कर के और लोग भी अनुकरण कर सकें, सीखें और वास्तव में एक-दूसरे से सीख करके ही लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रेरणादायी काम करते हैं। तो मैंने भी हमारे ही जनपद के या हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, जिनसे प्रेरणा ली और एक प्रयास किया कि मैं भी इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकूं। हालांकि संसाधन बहुत सीमित होते हैं, लेकिन फिर भी सीमित संसाधनों में हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपने देखा होगा कि पहले की जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो एकदम जर्जर भवन रहता है, बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, शिक्षक भी एकदम उदासीन से होते हैं, लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो पूरा मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं और वास्तव में वो जो शिक्षा की जो तस्वीर है उसको बदलना चाह रहे हैं। अब सरकारी स्कूल वैसा नहीं दिख रहा होगा। आपने मेरे स्कूल को देखा होगा या मेरे स्कूल जी। की फोटोज़ मैंने आपको भेजी थी। तो अब वास्तव में सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है, काफ़ी पैसा भी लगा रही है। जो कंपोजिट विद्यालयों के लिए धन आते हैं या प्राइमरी विद्यालय, सरकारी विद्यालयों से जो धन आ रहा है, पूरा उसका उपयोग करके विद्यालय की जो भौतिक वातावरण है उसे चेंज कर रहा है। तो बहुत प्रयास है कुछ शिक्षकों की तरफ से, कुछ सरकार की तरफ से, कुछ समाज की तरफ से और ये तस्वीर धीरे-धीरे लगातार बदल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने विद्यालय में ज्वाइन किया था तब विद्यालय की स्थिति क्या थी और आज के समय में उस विद्यालय की क्या स्थिति है? आप अपने मुख से बयां करें तो ज्यादा ही मुझे खुशी होगी। जी, जी। जब मैंने 2010 में इस विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सिकटौर में जॉइन किया था, अभी तो ये जी। कंपोजिट हो गया है, प्राइमरी जी। जूनियर मर्ज हो गया है, लेकिन इससे पहले प्राथमिक विद्यालय सिकटौर था। मैंने 2010 में यहाँ इस विद्यालय में जॉइन किया है, इस वर्ष मुझे 10 वर्ष हो गए हैं यहाँ पे। तो जब मैं विद्यालय जॉइन की, तो मैंने देखा कि जो विद्यालय में छात्र संख्या है, वो तो बहुत अधिक है, लेकिन छात्र संख्या के हिसाब से जो बच्चे स्कूल में आते हैं, जी। वो बहुत कम थे। साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल आ रहे थे, उनमें भी अनियमितता थी, आते थे, कभी नहीं आते थे तो बीच में ही चले जाते थे। मतलब बच्चों का स्कूल में पूरा तरह से मन नहीं लगता था। साथ ही साथ जो कक्षा कक्ष जो दीवारें थीं, जो कक्षा कक्ष की दीवारें होती हैं, वो भी बच्चों के अनुकूल नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने प्रयास किया कि बच्चों को कैसे विद्यालय तक जोड़ सकूँ, कैसे बच्चों को विद्यालय नियमित आने के लिए प्रेरित कर सकूँ। तो आपने देखा होगा कि जब हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, आप भी स्कूल गई होंगी, मैं भी जी, स्कूल गई बिल्कुल होंगी, तो बिल्कुल। सबसे पहला काम होता है प्रार्थना। जी। और एक आकर्षक जो प्रार्थना सभा होती है, जब प्रार्थना शुरुआत ही अच्छी होगी, तो आगे बच्चे का मन भी लगा रहेगा। तो मैंने भी बिल्कुल। प्रार्थना सभा से अपनी शुरुआत की थी और शुरुआत में बच्चों को अलग-अलग प्रार्थना कराना, समूह गीत कराना, उन्हें पीटी कराना, कुछ जो है सुविचार पाठन करवा देना। लेकिन धीरे-धीरे मैंने जो इसका हस्तांतरण बच्चों को कर दिया। यानी अब मेरे विद्यालय के ही जो बच्चे हैं, जी। वो कक्षावार ही अलग-अलग प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रगीत करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, समाचार और सुविचार का भी वाचन करते हैं। वाह। अब नया धीरे-धीरे इसमें एक इंग्लिश वर्ड भी जुड़ गया है। जी। प्रत्येक दिन बच्चे एक नया इंग्लिश वर्ड सीख कर आते हैं और वो बच्चों को बताएं। सिखाते हैं।
तो हाँ, बताते हैं। तो इस तरह से हर रोज़ एक नया-नया स्पेलिंग, तो उनकी वोकैब्युलरी भी जो है स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। दूसरा काम मैंने किया कि जो बच्चे जब कक्षा में आएँ, तो उनका उनका पूरा मन कक्षा में लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि जब कोई चीज़ हमको आकर्षित लगती है, कोई चीज़ ऐसा लगे कि हाँ, वो मुझे अच्छी लग रही है, तभी हमारा मन भी लगेगा पढ़ने में। तो मैंने प्रयास जी, किया कि बिल्कुल। सबसे पहले कक्षा की जो दीवारें होती हैं, उस पे टीएलएम पेंट करना शुरू कर दिया। कुछ टीएलएम बनाए भी और रोचक शिक्षण भी शुरू किया। आपने देखा होगा कि जब बुक से केवल आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जी, तो बच्चों का मन नहीं लगता है। आप अगर इसी चीज़ को गतिविधि के माध्यम से करें, खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएँ कि बच्चों को पता ही ना चले हम पढ़ रहे हैं, हम तो खेल रहे हैं। तो मैंने भी खेल-खेल के माध्यम से शिक्षा देना, गतिविधियाँ कराना और टीएलएम के माध्यम से पढ़ाना प्रारंभ किया। तो बच्चों की जो अनियमितता थी, वो एक तो नियमित हो गई, बच्चे स्कूल आने लगे, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी, जो नामांकन है उसके सापेक्ष उनकी उपस्थिति भी बढ़ने लगी। तो धीरे-धीरे ये एक ही बार का प्रयास नहीं है, धीरे-धीरे चीज़ें कुछ बेहतर होने लगी। वाक़ई सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा शिक्षक हमारे बीच है जो जिससे हम बात कर रहे हैं कि जिसने सरकारी विद्यालय में ये सारी चीज़ें सोची। श्वेता जी, मैं कई सरकारी विद्यालयों में गई हूँ, तो वहाँ जब बहुत सारी, जैसे कि आपने बताई कि बिल्डिंग की हालत भी अच्छी नहीं है और बहुत सारी मतलब बच्चों को बुक्स है, बच्चे नहीं आ रहे हैं और टाइल्स नहीं लगा है, कच्ची फर्श है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी हैं। लेकिन जब टीचर से हम बात करते हैं तो जैसा कि आपने बताया कि बच्चे आते नहीं हैं, ये सारी हमें समस्याएँ वो सारे शिक्षक बताते हैं। तो आपके सामने, अब जैसा कि आपने बताया अभी 10 वर्ष आपको हो गए हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये सब करने की? ऐसा नहीं है आपको सरकारी नौकरी मिली थी, आपको तनख्वाह मिल रही थी, आप तनख्वाह लेती, आप ड्यूटी पर जाती स्कूल, उसके बाद आप घर चली जाती, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला होता, आप डेली अपना काम कर रही थी। लेकिन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें, विद्यालय आपका अच्छा हो जाए, ये सारी चीज़ें, ये जो बदलाव की भावना थी, ये आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? हमें ज़रा बताएँ। जी। वास्तव में मेरी प्रेरणा स्रोत हमारे ही जनपद की एक शिक्षिका हैं, जी, अल्पा निगम, सुश्री अल्पा निगम। आप जी। उनसे परिचित होंगे शायद। जी, वो जी, राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्राप्त हैं, साथ ही साथ जी, राज्य अध्यापक पुरस्कार भी प्राप्त शिक्षिका हैं। जी, एक बार वो ग्रीष्म काल में जो है शिविर लगाती हैं अपने यहाँ, जी, जी, समर कैंप। जी, तो मैं उनके विद्यालय पे विज़िट करने गई थी। मैंने देखा कि वास्तव में उन्होंने अपने विद्यालय को बिल्कुल बदल दिया है और जो सरकारी स्कूल की इमेज हमारे सामने रहती है, हम खुद शिक्षक हैं, पहले जी, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि यहाँ कैसे काम करना बहुत मुश्किल होगा, हम नहीं कर पाएँगे। जी, लेकिन जब बिल्कुल। उनके स्कूल पे मैं गई, तो मैंने देखा कि वास्तव में एक महिला जो है इतना चेंज ला सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी प्रयास करूँगी। भले ही सफलता मिले ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन बिल्कुल। प्रथम जो है हमारा दायित्व बनता प्रयास है करना कि मैं सबसे पहला कोशिश कर्तव्य करूँ। बिल्कुल दायित्व बनता है। जी, मैंने भी तो वही से मेरी जो है प्रेरणा स्रोत सुश्री अल्पा निगम मैम हैं और फिर मैंने उन्हें देख कर के ही सीखना प्रारंभ किया। इसके अलावा बहुत सारे फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी एक-दूसरे टीचरों से इंटरैक्ट हुआ। उनके साथ जुड़ी और एक-दूसरे से सीखते-सीखते मैंने भी प्रयास किया कि जब ये लोग कर सकते हैं, तो मैं प्रयास तो कम से कम प्रयास तो कर ही सकती हूँ। बिल्कुल, और नतीजा आपके सामने है, वाक़ई। मैंने सिर्फ प्रयास किया है। आप मिसाल बन गई हैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि कोशिश, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या होगा करने से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे, तो मैं आपको बताऊं श्वेता जी कि शिक्षक ही नहीं, बहुत सारे समुदाय के जो विद्यालय है जहाँ पर गांव के लोग ये सोचते हैं कि जो विद्यालय जैसा है हमारा, अब ये सुधर नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। उन सब के लिए आप मिसाल हैं कि ऐसा नहीं है, अगर हमने कोशिश की है तो बदलाव ज़रूर होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। बिल्कुल, बिल्कुल। श्वेता जी, जैसा कि हमें जानकारी हुई है कि आपने सामुदायिक जागरूकता चौपाल को शुरू किया है। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों जी। को बताएँ कि ये क्या है जागरूकता चौपाल? जी। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि शुरुआत में जब मैंने विद्यालय जॉइन किया, तो वहाँ पे एक समस्या एक तो बच्चे कम जी, आते थे तो नियमित नहीं थे। दूसरी समस्या हमारी अभिभावकों से जो विद्यालय का जुड़ाव था, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। बिल्कुल। अभिभावक विद्यालय से जुड़े हुए नहीं थे। जब भी मान लीजिए बच्चे की कोई प्रगति हमें बतानी है, उनके कार्यों की प्रगति बतानी है या फिर विद्यालय के संबंध में कोई चर्चा हमें करनी है, तो जो हमारे अभिभावक थे बिल्कुल उदासीन थे। वो जी, विद्यालय बिल्कुल। की तरफ आते ही नहीं थे, बात नहीं करते थे। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियाँ रही हों, वो अ, ना आते हों।
तो फिर मैंने प्रयास किया, अगर अभिभावक हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो हम तो अभिभावक के पास जा सकते हैं। क्यों नहीं? तो मैंने इसका हाँ, तो मैंने एक जरिया बनाया कि क्यों ना इसको एक पंथ दो काज की तरह किया जाए। जो केवल शिक्षक शिक्षा देना ही उसका काम नहीं होता। शिक्षक का काम समाज में जागरूकता लाना भी होता है। अगर बिल्कुल, हमारे बच्चे, जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो अगर स्वस्थ रहेंगे तो वो नियमित रूप से विद्यालय ज़रूर आएँगे। बिल्कुल। और स्वच्छता और स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा होता है जो जुड़ने का, एक-दूसरे से जुड़ने का बहुत अच्छा माध्यम भी होता है। जी, तो मैंने फिर उसी को जो है अपना एक माध्यम बनाया और अपने ही विद्यालय के जो बच्चे थे, उन्हें तैयार किया इसके लिए। मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं, वो वाक़ई बहुत टैलेंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे टैलेंटेड नहीं होते, बहुत नहीं, टैलेंटेड बच्चे हैं। मैंने उन्हें ही माध्यम बनाया और उनके साथ मैं चित्र बनाती थी, साथ ही साथ कुछ नुक्कड़ नाटक तैयार किया, रैलियाँ की और हम लोग निकल गए गाँव में स्वच्छ स्वास्थ्य और जागरूकता। सुरक्षा और स्वास्थ्य की जो जागरूकता कार्यक्रम होती है, स्वच्छता संबंधी, उनके स्वास्थ्य के संबंधी, शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता, इसको करने के लिए हमने एक चौपाल भी लगाई, रैलियाँ की, नुक्कड़ नाटक किए। तो इन सब से क्या हुआ कि अभिभावक ने देखा कि एक टीचर हमारे बीच आ रहा है, तो जी, उनका एक बिल्कुल। विद्यालय से जुड़ाव बनने लगा। और जो अब हम जब पीटीएम रखने लगे, जो अभिभावकों के साथ जो बैठकें होती हैं, उनमें भी उनका जुड़ाव बढ़ने लगा। तो फिर मैंने प्रयास किया कि चलो अब अभिभावक हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैंने जो हमारे बच्चे विद्यालय के बच्चे होते हैं, उनकी माता अभिभावकों को विद्यालय में स्पेशली जोड़ना प्रारंभ किया। तो उनकी बिल्कुल, अलग से जो है मातृ चौपाल लगाना प्रारंभ किया, क्योंकि एक महिला अगर जागरूक होती है ना, तो सही वो कह अपने रही हैं। परिवार को बहुत अच्छे से चला सकती है। तो फिर ये धीरे-धीरे कुछ प्रयास किया कि समाज में जागरूकता भी आ जाए और अभिभावक भी विद्यालय से जुड़ जाएँ। जी, तो बिल्कुल, इसका बहुत फ़ायदा अच्छा। हमारे विद्यालय को अब देखने को मिल रहा है। वाक़ई जब माताएँ अगर जागरूक हैं, तो बच्चा जो है वो अपने आप वो होगा पढ़ाई के लिए जागरूक। जी, और बिल्कुल, वाक़ई बिल्कुल। आप बहुत अच्छा ये जो अभियान आपने इसकी शुरुआत की, वो बहुत तारीफ़ के काबिल है। श्वेता जी। जी, जैसा कि आज के समय में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जी। आपसे जो भी पेरेंट्स होंगे या किसी से भी आप बात करिए, तो आप उससे ये बोलिए कि हिंदी मीडियम में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाइए। तो उसको ये लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम में अगर हम बच्चे को पढ़ाएँगे तो हमारा बच्चा बड़े होकर के बहुत अच्छा बनेगा और उसका करियर अच्छा होगा। तो ये जो चीज़ है, इसको आप किस हद तक सही मानती हैं? क्या हिंदी मीडियम में जो बच्चा पढ़ रहा है वो उतना टैलेंटेड नहीं निकल सकता है, आगे चल के वो और बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता है? इस चीज़ को आप किस हद तक सही मानती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि भाषा केवल जो है एक माध्यम होता है, ज्ञान जी, अर्जित बिल्कुल। करने का माध्यम होता है। भाषा किसी चीज़ के लिए गारंटी नहीं होती है कि आप अगर इंग्लिश बहुत अच्छा जानते हैं तो आप सफल ही हैं। भाषा जी, केवल केवल और केवल एक माध्यम है। हमारे जो विद्यालय में जो बच्चे आते हैं, उनकी ज़्यादातर भाषा स्थानीय भाषा होती है और अगर हम स्थानीय भाषा में ही बच्चों को अगर सिखा रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। आपने देखा होगा साउथ में पहले उन्हें पढ़ाई कराई जाती है। तो जी, ऐसी बात नहीं है कि हम जो है भाषा केवल इंग्लिश जो है इंग्लिश पढ़ना बच्चा जानेगा तो बहुत अच्छा होगा, आगे जाके सफल होगा। आपके सामने ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होंगे, बहुत सारे आईएएस, पीसीएस अधिकारी ऐसे हैं जी, जो हिंदी बिल्कुल। मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो भाषा केवल केवल और केवल एक माध्यम ही है। श्वेता जी, मुझे आज आपसे मिलकर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। जागरूक हैं। और दूसरा एक चीज़, मैं जैसे कि आप एक शिक्षक हैं और जितने भी जी, शिक्षक हैं, आपके सभी भाई-बहन हैं। लेकिन वो हम चाहते हैं कि उन शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, जो अधिकतर ये कह देते हैं कि हम जो है ना हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैडम हो ही नहीं रहा है, बच्चे आ नहीं रहे हैं। तो जैसे आपने शुरुआत की है, तो एक जी, जी। छोटा-सा संदेश आप उन शिक्षकों को दीजिए कि आप ऐसा करिए। तो हमने किया है, हमारे यहाँ भी ऐसी सी समस्याएँ थी, लेकिन जी। आज बहुत बेहतर विद्यालय हमारा बना है, तो आप लोग भी इसी तरीके से करिए। तो उन शिक्षकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी। पहली बात तो ये कि सफलता एक बार में नहीं मिलती है। बिल्कुल, सफलता कई प्रयासों का समुच्चय होती है। बहुत सारा हम प्रयास करते हैं तब जाके हमको सफलता मिलती है। दूसरा, अगर आप संसाधनों का रोना लेकर के बैठेंगे, तो कभी आप प्रयास नहीं करेंगे। संसाधन तो सबके पास सीमित है, लेकिन बिल्कुल सही सीमित कह रही हैं। संसाधन में हम बेहतर प्रयास करना, जो हमारे पास उपलब्ध चीज़ें हैं, उनका हम कैसे बेहतर प्रयास कर सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और केवल एक बार प्रयास करने के बाद आप अगर छोड़ देंगे, तो आप कभी सफल नहीं होंगे।
तो मेरा केवल अपने भाई-बहनों से यही कहना है कि आप कभी प्रयास करना ना छोड़िए। सफलता तो बाद की बात है, जी, पहली बिल्कुल। जो हमारी सीढ़ी होती है वो प्रयास करना होती है। जी, तो बिल्कुल। बस यही कहना है कि आप प्रयास करिए और एक-दूसरे से लगातार सीखते रहिए बस। जी, बिल्कुल। श्वेता जी, जैसा कि आप एक महिला हैं और आजकल अगर हम देखें तो महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले जो हैं वो लगातार आते ही रहते हैं। अक्सर रोज़ ही हमें सुनने को आ ही जाते हैं 1-2 मामले कि महिलाओं के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएँ कि आप अपने विद्यालय में जो बालिकाएँ आपके यहाँ पढ़ती हैं, क्या महिलाओं से जुड़े जो अपराध की म या उन्हें कैसे सुरक्षा को लेकर के आप कोई मतलब क्या आपकी योजना है इसे लेकर के? या कोई कार्यक्रम करवाती हैं? क्या संदेश उनको देती हैं? किस तरीके से? तो बताएँ ज़रा। जी। आपने मीना मंच का नाम सुना होगा। जी, जी। हमारे प्राथमिक विद्यालय में भी मीना मंच का मैंने गठन किया है और जी, हमारे जो मीना मंच के जो सदस्य होते हैं, उसमें बालिकाएँ होती हैं और बालक भी होते हैं। तो जी, हमारा पहला प्रयास होता है कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दें, क्योंकि जी। वर्तमान परिस्थिति में केवल शिक्षा आवश्यक नहीं होती है, संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। साथ ही साथ बच्चों में बचपन से ही ये भावना डालना कि आप जेंडर के आधार पर बच्चों को बाँट नहीं सकते, बिल्कुल, सही चाहे कह रही लड़का हैं। हो चाहे लड़की हो, दोनों का समान अधिकार है, दोनों के कर्तव्य भी समान हैं। आप इस बात को समझिए, साथ ही साथ जो भेदभाव की बात है, वो सभी बच्चों को बचपन से ही जानने की आवश्यकता है कि जो काम मैं कर सकती हूँ, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, वो सामने वाला भी कर सकता है। तो बच्चों को ही पहले हमको जागरूक करना है, हमें नई जनरेशन को सुधारना है। पिछली पीढ़ी में हम सुधार नहीं ला सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी में हम सुधार ला सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है मीना मंच का गठन किया है। जो हमारे मीना मंच के जो सदस्य होते हैं, वो चित्रकला के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और अन्य माध्यम से संदेश देते रहते हैं बराबर, चाहे विद्यालय की बात हो या समाज की बात हो, कि कैसे हम जो है इस भेदभाव को मिटा सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे जो बच्चों के ऊपर जो अपराध होते हैं, उन पर हम कैसे नियंत्रण रख सकते हैं। चुप्पी बिल्कुल हमको चुप्पी नहीं रखनी, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल आवाज़ उठानी है। गुड टच, बैड टच के बारे में जानकारी देना, ये सारे काम जो है हमारे मीना मंच के अंतर्गत होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। श्वेता जी, एक सबसे बड़ी समस्या जो है सरकारी विद्यालयों पे अधिकतर हम देखते हैं तो वो है शौचालय की। तो आपके विद्यालय में शौचालय की समस्या जब आपने कभी जॉइन किया रहा होगा तब थी क्या? या आज उस समस्या का समाधान आप लोगों ने कैसे किया? हमें ज़रा बताएँ। जी, हमारे विद्यालय में पहले शौचालय था, लेकिन अब जो है वर्तमान परिस्थिति में जब कंपोजिट ग्रांट आने लगा है, तो हमारे जी, विद्यालय में जो है मूत्रालय भी अलग बन बन गए हैं। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफ़ी पैसा आ रहा है। बात शौचालय की नहीं थी, बात थी शौचालय के प्रयोग करने की। बिल्कुल। शौचालय तो था ही, लेकिन बच्चे उसको प्रयोग नहीं करते थे, वो इधर-उधर चले जाते थे। तो मैंने प्रयास किया कि शौचालय के प्रति बच्चों को कैसे जागरूक करूँ। इसके लिए मैंने जो है बच्चों के साथ मिलकर ही शौचालय स्टार एक कार्ड बनाया था। उस कार्ड पर जो है स्वच्छता स्टार लिखा था और बच्चे घूम-घूम करके गाँव में भी ये काम मैंने किया कि जिनके घर में शौचालय बना था और जो लोग प्रयोग कर रहे थे, उनके बच्चों ने वो स्टार दिए थे। तो इसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, दस्तक अभियान में दस्तक योद्धा का, बधाई हो आपको। 2018 में। जी, धन्यवाद। तो ये भी एक था बड़ी बात थी कि शौचालय होना अलग बात है और शौचालय का प्रयोग करना अलग बात है। जी, बिल्कुल। तो मेरा प्रयास था कि बच्चे न सिर्फ शौचालय के बारे में जानें, बल्कि शौचालय को सही ढंग से प्रयोग करना, उसकी साफ-सफाई रखना भी जानें। तो अब बिल्कुल। हमारे विद्यालय में शौचालय है और बच्चे प्रयोग भी करते हैं। श्वेता जी, एजुकेशन बीट्स के मंच के माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अ, धन्यवाद आपका पहले तो कि इस प्रोग्राम में मुझे जो है आपने आमंत्रित किया। मेरा एक ही संदेश है, जी, चाहे विद्यालय कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर जगह शिक्षा ही देना पहला जो है हम लोग का कर्तव्य होता है। जी, बिल्कुल। तो मेरा केवल ये कहना है कि आप जो है इसको बाँटिए मत। क्या सरकारी विद्यालय है, क्या प्राइवेट, तो अपनी क्राइटेरिया होती है। लेकिन पहला शिक्षक का कर्तव्य केवल एक होता है, बच्चों को शिक्षा देना और समाज में जागरूकता लाना। तो हमारा प्रयास जो है हम वो कर रहे हैं और समाज में जो है एक आदर्श स्थापित करने का हमारा प्रयास है कि हम जो नई पीढ़ी जो जनरेट करें, वो एक नए भारत का निर्माण कर सके। बस मेरा यही संदेश है कि अपने कर्तव्यों के प्रति हमें पूरी निष्ठा से काम करना है और इस भारतवर्ष को एक नया समाज देना है।
बहुत बहुत बधाई आपको। श्वेता जी, एजुकेशन बीट्स की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस प्रकार आप मन लगा करके अपने विद्यालय को बेहतर बना रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बच्चों को शिक्षा दे रही हैं बेहतर, उसी प्रकार आप काम करती रहें निरंतर। आपको आपका जो मतलब लगातार आप प्रयास कर रही हैं और आपको सफलता मिलती रहे। और इसी के साथ मैं उन सभी शिक्षकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि श्वेता जी से प्रेरणा लें और अपने विद्यालय को भी बेहतर बनाएं। और एजुकेशन बीट्स लगातार ये पूरी कोशिश कर रहा है कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों को भी पीछे कर दें और वो बहुत ज्यादा चमके। तो श्वेता जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मेरी बातें आपके मंच के माध्यम से इतने सारे शिक्षकों तक जा रही है, समाज तक जा रही है, तो निश्चित ही बदलाव तो देखने को मिलेगा ही। बिल्कुल। और सरकारी विद्यालय बिल्कुल चमकने वाले हैं, आने वाला समय जो है एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए उत्सुक है। धन्यवाद, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।